नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बॉन्डेड टेल्स के एक और धमाकेदार एपिसोड में। और अब बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। चैप्टर 26, सीईओ ऑफ राथर एंटरटेनमेंट। शिवानी का चेहरा जैसे सुन्न पड़ गया। व्हाट? वो लगभग फुसफुसाती है। व्हाट डिड यू जस्ट से? शिवानी की आंखें अब थोड़ी गीली हो चली थी, लेकिन उसकी आवाज अब भी मजबूत थी। उसने नजरें झुकाते हुए धीरे से कहा, नहीं, मुझे नहीं पता था कि आप भी दादाजी के खिलाफ जाएंगे। अपर्णा एक पल को चुप रही, फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। वो मुस्कान जिसमें मायूसी और स्वीकृति दोनों थे। हाँ, मुझे भी नहीं पता था कि मैं कभी दादाजी के सामने खड़ी हो जाऊंगी। उसका गला रुक गया। शिवानी ने साफ महसूस किया अपर्णा कुछ छुपा रही है। जो कुछ उसने अब तक बताया था वो सिर्फ ऊपरी परत थी। वो चुपचाप अपर्णा की हथेली को थाम लेती है। दी, प्लीज सच बताओ, ये सब शुरू कैसे हुआ? अपर्णा की आंखें अब शिवानी की आंखों में थी और वहाँ अतीत की राख से उठता एक सुलगता सच चमक रहा था। वो गहरी सांस लेकर बोली, तुम जानते हो शिवानी, मैंने कभी मिहिर से प्यार करके शादी नहीं की थी। हमारा रिश्ता बस एक कॉर्पोरेट अलायंस था, वादे का सौदा। पर मैं बेवकूफ थी। मैंने सोचा शायद मिहिर से रिश्ता मानने लगे, शायद वक्त के साथ सब कुछ बदल जाए। शिवानी अब तक शांत थी, ध्यान से सुन रही थी। पर मिहिर ने न सिर्फ मेरे जज्बातों को नजरअंदाज किया, बल्कि हमारे बच्चे को भी, अक्षु को भी कभी अपनाया नहीं। अब अपर्णा की आवाज धीमी पर तीखी थी, जैसे हर शब्द उसके दिल के घाव से निकला हो। और फिर मुझे पता चला कि मिहिर का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और उससे 2 बच्चे भी हैं। शिवानी की सांसें तेज हो गई। ओ माय गॉड, वो फुसफुसाई। मैंने शांति से बिना कोई ड्रामा किए उससे तलाक ले लिया। ये सब कुछ महीने पहले ही हुआ और अब मीडिया में इसका शोर मचा है। कमरे की फिजा भारी हो गई थी। शिवानी ने एक सिप चाय लिया, फिर अपर्णा की ओर देखती है। और अक्षु, वो अब कहाँ है? अपर्णा थोड़ी सी राहत के साथ कहती है, मेरे पास है। उसकी कस्टडी मुझे मिली है, लेकिन वो सब आसान नहीं था। बहुत कुछ सहना पड़ा, हर तरह के इल्जाम, हर तरह का दबाव। शिवानी ने होठ भींचते हुए पूछा, और दादाजी का रिएक्शन? अपर्णा अब खामोश हो जाती है। उसकी आंखों में वो पल दौड़ जाता है जब दादाजी ने उस पर विश्वास नहीं किया था और मिहिर के साथ इज्जत की खातिर सब कुछ ढक देने को कहा था। फिर अपर्णा फुसफुसाते हुए बोली, वेल, वो फिलहाल अपने ही फैसले से पछता रहे हैं। कमरे में एक भारी गंभीरता फैल गया। दोनों बहनें एक दूसरे को देखती रही। उन दोनों की जिंदगियों में अब प्यार से ज्यादा घाव बाकी थे। तभी शिवानी ने थोड़ी हिचकते हुए पूछा, दी, तो आप क्या करेंगी? अपर्णा की नजर खिड़की से बाहर की रोशनी में टिकी थी। हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। फिर उसने धीरे से एक सख्त और तयशुदा लहजे में कहा, क्या? और कंपनी? बस 2 शब्द, मगर उनमें एक जंग लड़ने का ऐलान था। शिवानी की नजरें झुक गई। वो चुपचाप सामने की प्लेट को देखने लगी और फिर अपनी पलके उठाए बिना बोली, आई एम सॉरी दी। अपर्णा ने भावे सिकुड़ते हुए उसकी ओर देखा, तो सॉरी क्यों बोल रही है? शिवानी की आंखें अब उस प्लेट पर थी, पर उनकी चमक बता रही थी कि वो बीते सालों की गलतियों का बोझ उठाए खड़ी है। दी, आपने मेरे लिए और रिया दी के लिए कितनी सारी कुर्बानियां दी। हम दोनों बस अपने अपने रास्ते चलती रही और आपको अकेला छोड़ दिया। जब आपको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब हमने आपको सहारा नहीं दिया, बल्कि आपको हमारी ढाल बना लिया। एक आंसू धीमे से उसके पलकों के किनारे से लुढ़क कर गाल तक आया। हम दोनों बहुत सेल्फिश है। एक पल के लिए सब चुप हो गया। सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी और दिलों की धड़कनें। फिर अपर्णा ने अपनी हथेली शिवानी के हाथ पर रख दी। बीत चुकी बातों को बार बार जीने से क्या फायदा? उसका लहजा अब भी मजबूत था, मगर नर्म भी। अगर तुम दोनों आज खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मेरे हिस्से की लड़ाई में लड़ लूंगी, जैसे हमेशा लड़ी है। शिवानी ने अपर्णा की ओर देखा। उसके चेहरे पर वो पुरानी बहन नहीं थी, बल्कि एक जंगजू औरत थी। एक माँ, एक सीईओ और एक इंसान जिसने सब कुछ खोकर भी खुद को पाया था। कुछ ही पलों बाद वो भारी माहौल धीरे धीरे पिघलने लगा। अपर्णा ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, और तू रोएगी मत, तेरे आंसू मुझे सूट्स नहीं करते, समझी? शिवानी हंस पड़ी, तो फिर डिजर्ट सूट्स करता है ना? मैं खा रही हूँ सब। ओए छोड़ उस प्लेट को, वो मेरा फेवरेट है। अपर्णा ने झपट्टा मारा और फिर हंसी की एक नर्म लहर कमरे में दौड़ गई। वो दोनों बहनें जो एक वक्त पर रिश्ते के मलबे में बिखर चुकी थी, अब उसी पुराने प्यार, उसी बचपन की मस्ती में एक दूसरे से डेजर्ट के लिए चम्मच से लड़ रही। कभी हंसी, कभी आंखों में नमी,
पर उन दोनों के बीच आज एक अनकही समझदारी थी। लेकिन ठीक इसी वक्त दोपहर के तेज धूप राठौर विला की सफेद दीवारों से टकरा रही थी, मगर अंदर का माहौल ठंडा, नियंत्रित और योजनाबद्ध था। कियारा राठौर अपने कमरे में खड़ी थी, आईने के सामने एकदम सीधी, स्थिर। उसका लुक उसके इरादों की तरह ही शार्प था। ब्लैक पैंट्स, जिनका क्रिस्प फिनिश उसके परफेक्शनिस्ट पर्सनालिटी का संकेत था। सिल्क पॉइंटेड शर्ट जो हर कोने से उसे क्लास और कमांड देती थी। चमकते लेदर शूज, एकदम बेआवाज जैसे उसके चाल की तरह। उसने हाथ में ब्लैक ब्लेजर लिया, अपने शॉर्ट हेयर को 2 उंगलियों से एक हल्का फ्लिक दिया और बिना पलटे कमरे से बाहर निकल गई। लिविंग रूम में कदम रखते ही एक खामोश रुतबा फैल गया। सहदेव, उसका लॉयल सेक्रेटरी, पहले से ही वहां मौजूद था। कियारा को देखते ही तुरंत खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आदर था और थोड़ा सा डर भी। मैडम, सब कुछ तैयार है, आई थिंक वी शुड गो नाउ। वो मुस्कान के साथ आगे बढ़ा और एक चीज पेश की, एक मास्क। ब्लैक, पूरी तरह से ब्लैक, मगर उस पर कुछ गहरे लाल शेड्स थे। मास्क ऐसा था कि चेहरा का आधा हिस्सा ढक जाए, मगर पहचान और डर दोनों बने रहे। कियारा ने मास्क पहन लिया। बिला के पोर्श पर ब्लैक रोल्स रॉयस तैयार खड़ी थी। उसकी बॉडी पर दोपहर की धूप ऐसे झलक रही थी जैसे शीशे पर तलवार की धार। कियारा और सहदेव अंदर बैठे, दरवाजा बंद, ग्लास चढ़े। अब दुनिया बाहर थी। जैसे ही इंजन गड़गड़ाया, सहदेव ने नजरें सामने टिकाए और पूछा, मैडम, आप बड़े मास्टर को शादी के बारे में कब बताएंगे? कुछ पल की खामोशी। गाड़ी में बस लैपटॉप की कीबोर्ड की हल्की हल्की आवाज। कियारा ने बिना देखे ठंडी आवाज में कहा, जब वो इंडिया आएंगे। सहदेव ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने एक गहरी सांस ली और गाड़ी को हाईवे पर डाल दिया। कुछ ही देर में गाड़ी एक आधुनिक ग्लास शाइनिंग स्काईस्क्रेपर के सामने रुकी। राठौर एंटरटेनमेंट हेडक्वार्टर्स। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये एक साम्राज्य था। पूरा एंटरटेनमेंट वर्ल्ड इसे आर एंटरटेनमेंट कहता था। वो हर फिल्म, हर ट्रेंड, हर चेहरा कियारा के कलम से चलता था। जैसे ही दरवाजा खुला, कियारा बाहर निकली। मास्क उसकी आधी पहचान ढक रहा था, मगर जो नजरें उस पर पड़ी वो पीछे हट गई। चारों ओर से ब्लैक सूटेड बॉडीगार्ड्स ने उसे घेर लिया। उनकी चाल एक रिदम में थी, जैसा कोई मिशन शुरू हो चुका हो। वो आगे बढ़ी। बिल्डिंग के दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। स्टाफ सन्न, कैमरामैन, स्टैंड बॉय और एक दूसरे को कोनी मारते हुए जूनियर्स विस्पर कर रहे थे। जैसे कियारा के शूज की आवाज फर्श पर गूंजती जा रही थी। पूरे हेडक्वार्टर की हवा में सन्नाटा और डर पिघलता जा रहा था। हर स्टाफ मेंबर कॉफी थामे हाथ, आधे ईमेल पर रुकी उंगलियां और बातों में डूबे चेहरे एक ही पल में सख्त हो गए। जिस किसी की नजर कियारा पर पड़ी, सीधे खड़ी हो गई। नजरें झुक गई और एक शोर में फुसफुसाहट गूंजी, प्रेसिडेंट मैम इज हियर। हर कोई झुक कर उसे सलाम करता जा रहा था। मास्क के पीछे उसका चेहरा नहीं दिखता था, मगर उसकी मौजूदगी लोगों के रूह में उतर चुकी थी। कियारा बिना किसी के प्रति ध्यान दिए सीधे कॉरिडोर के आखिरी दरवाजे की ओर बढ़ी। बोर्ड रूम, राठौर एंटरटेनमेंट का वार रूम। दरवाजा खुद ब खुद खुला, स्लो मोशन में, जैसे वक्त ने उसकी चाल के लिए रफ्तार कम कर दी हो। अंदर पहले से ही मौजूद बोर्ड मेंबर्स की बातचीत एक पल में थम गई। हर चेहरा अचानक गंभीर हो गया। हर कुर्सी से एक एक सदस्य खड़ा हो गया और एक शोर में झुकते हुए बोले, गुड आफ्टरनून प्रेसिडेंट। कमरे की लाइट हल्की थी, सिर्फ मीटिंग टेबल पर एक सॉफ्ट व्हाइट ग्लो पर रही थी। माहौल में तनाव, रुतबा और एक राज की गंध थी। कियारा बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी सीट की ओर बढ़ी। बोर्ड टेबल के एकदम सेंटर पर। उसने बैठने से पहले बस एक हाथ उठाया। बैठिए। उसके कोल्ड कैलकुलेटिंग लहजे में कोई इमोशन नहीं था, बस ऑर्डर था। मीटिंग शुरू हो गई। सहदेव ने एक टेप कियारा के सामने रखा। कियारा ने स्क्रीन पर नजर डाली और एक हल्का सिर हिलाया। उसकी उंगलियों ने स्क्रीन पर कुछ स्क्रॉल किया और तभी वो बोल पड़ी, पिछले 3 महीने में हमारे यूरोपियन और एशियन सेक्टर्स में कुछ बहुत दिलचस्प चीजें हुई है। किसी ने कंपनी के अंदर ही हमें भीतर से खोखला करने की कोशिश की है। कमरे में एकदम सन्नाटा। हर चेहरा अब पसीने से हल्का गीला था। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आंख मिला सके। कियारा की आंखें मास्क के पीछे थी, मगर उसकी आवाज सीधी किसी की नसों में उतर रही थी। और वो इंसान इस टेबल पर ही बैठा है। कमरे का तापमान जैसे गिर गया। कोई हिला तक नहीं, सिर्फ एक सेकंड की खामोशी।
जो घंटे जितने लंबी महसूस हो रही थी। कियारा ने अगला स्लाइड टेप पर ओपन किया। सहदेव ने एक झलक देखी और उसकी पलकों में हलचल हुई। किसी की पोल खुलने वाली थी। बोर्ड रूम में गहरा सा सन्नाटा था। हर चेहरा गंभीर था और हर सांस किसी तूफान के आने की आहट से। कियारा अपने चेयर पर बेहद ठंडे हाव भाव के साथ बैठी थी। उसकी आंखें टेबल के पार एक एक सदस्य को पढ़ रही थी, मानो उनकी आत्मा की तह में जाकर छुपे सच को खंगाल रही हो। तभी उसकी नजर आईटी हेड जिग्नेश खुराना पर पड़ी। वो एक पल के लिए कांप उठा। कियारा ने बेहद शांत लहजे में कहा, रिपोर्ट्स इस महीने के क्वार्टर 2 की। उसकी आवाज रूम में हर कोने में गूंज उठी, धीमी पर भारी। जिग्नेश झटके से खड़ा हुआ। उसके माथे पर पसीने की धार साफ नजर आ रही थी। यस मैम, वो हकला गया। उसके हाथ कांपते हुए टेबलेट पर रिपोर्ट्स खोलने लगी। स्लाइड्स एक एक कर सामने आने लगी। नंबर्स, ग्राफ्स, परचेज ऑर्डर्स, ट्रांजैक्शंस। कियारा एक एक डाटा को बारीकी से देखती गई। उसकी उंगलियां हल्की हल्की टेबल पर थिरक रही थी। चेहरा शांत था पर आंखें बिल्कुल बर्फ की तरह हर झूठ को पिघलाने के लिए तैयार। कुछ देर बाद उसने सिर उठाया, पूरे बोर्ड को देखा और ठंडे स्वर में कहा, आपको क्या लगता है? कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद मैनेजमेंट से जुड़े एक व्यक्ति धीरे से खड़ा हुआ। उसकी टाई हल्की सी ढीली हो रही थी। प्रेसिडेंट, लुकिंग एट द रिपोर्ट्स, आई डोंट थिंक कोई गड़बड़ी है। वो थोड़ा रुका। हाँ, लेकिन पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में हमें प्रॉफिट की थोड़ी कमी जरूर हुई है। कियारा कुछ नहीं बोली, बस उसकी निगाहें अब घूमती हुई उस आदमी पर जाकर टिकी। खन्ना जी। उसके नजर में वो ठहराव नहीं था, अब वो धार थी। और जैसे ही उस नजर ने खन्ना को छुआ, खन्ना के माथे से पसीना छलकने लगा। वो हकबकाते हुए पीछे हटने लगा। मिस प्रेसिडेंट, आप मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं? कियारा ने बहुत धीमी सी मुस्कान दी, वो मुस्कान जिसमें रहस्य भी था और चेतावनी भी। अरे खन्ना जी, मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं और आप अभी से घबराने लगे। कमरे में हरकम सा मच गए। सबकी नजरें अब खन्ना पर टिकी थी। उसकी सांस तेज हो चुकी थी, हाथ पैर कांप रहे थे। कियारा ने अब अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की। आपको पता है, झूठ सिर्फ शब्दों से नहीं, हरकतों से भी पकड़ा जा सकता है। उसने एक फाइल अपने सामने से उठाई और टेबल पर पटकी। पिछले 2 महीने के बिल्स और वेंडर डील्स, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं लेकिन साइन आपका है। कमरे में सन्नाटा उतर चुका था। तो दोस्तों, चैप्टर 26 यही खत्म होता है। कैसी लगी ये कहानी कमेंट्स में जरूर बताओ। और अगर कहानी धमाकेदार लगी तो लाइक बटन दबा दो। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड का कितना इंतजार है मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ। एंड जो भी लोग नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको आगे भी ऐसे ही थ्रिल सस्पेंस से भरा हुआ धमाकेदार कहानियां मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।